वेलकम टू व्यूअर इंग्लिश लिंग्विस्टिक वर्ल्ड। आज हम बात करेंगे व्हाट इज़ डिस्कोर्स एनालिसिस एंड व्हाट इज़ क्रिटिकल डिस्कोर्स एनालिसिस। सबसे पहले हम देखेंगे डिस्कोर्स क्या है। डिस्कोर्स इज़ अ वे ऑफ कम्युनिकेशन और कन्वे द मीनिंग और कन्वे द ब्रॉड मैसेज। डिस्कोर्स बेसिकली हमारी कम्युनिकेशन को भी कहते हैं। डिस्कोर्स वो तरीका है जिससे हम कोई मैसेज कन्वे करना चाहते हैं, जिससे हम कोई मीनिंगफुल मैसेज कन्वे करना चाहते हैं। तो डिस्कोर्स को सिंपली हम ये भी कह सकते हैं, डिस्कोर्स इज स्टडी बियॉन्ड द सेंटेंस। अब हम ये देखते हैं कि डिस्कोर्स, हर सेंटेंस डिस्कोर्स नहीं हो सकता, हर टेक्स्ट डिस्कोर्स नहीं हो सकती। डिस्कोर्स होने के लिए दो चीज़ों का होना ज़रूरी है, कोहिजन एंड कोहिरेंस। अगर टेक्स्ट में कोहिजन एंड कोहिरेंस है तो वो डिस्कोर्स है, अदरवाइज वो डिस्कोर्स नहीं। कोहिजन एंड कोहिरेंस में हम कहते हैं, अगर मैं कहता हूं कि अली क्रिकेट खेलता है, आयशा स्कूल जा रही है, तो अब ये दो सेपरेट सेंटेंस तो हैं, लेकिन ये डिस्कोर्स नहीं है, क्योंकि इन दोनों सेंटेंस का आपस में लिंक नहीं है, कोहिजन एंड कोहिरेंस नहीं है। तो एवरी टेक्स्ट कैन नॉट बी डिस्कोर्स, every sentence cannot be discourse, but every discourse, every text can be sentence। तो अब हम देखते हैं कि डिस्कोर्स एनालिसिस क्या है। ये था डिस्कोर्स। अब हम देखते हैं कि डिस्कोर्स एनालिसिस क्या है। तो डिस्कोर्स एनालिसिस है द स्टडी ऑफ लैंग्वेज इन यूज इन अ कंटेक्स्ट। जब हम लैंग्वेज को यूज करते हैं, उसके बैकग्राउंड पे क्या चल रहा है, उसकी बेस क्या है, जब हम उसे देखेंगे तो वो हमारा डिस्कोर्स एनालिसिस हो जाएगा। डिस्कोर्स एनालिसिस इज स्टडी ऑफ लैंग्वेज इन यूज इन अ कंटेक्स्ट। डिस्कोर्स एनालिसिस इज रिलेशनशिप बिटवीन लैंग्वेज एंड कंटेक्स्ट। डिस्कोर्स एनालिसिस लैंग्वेज और उसके बैकग्राउंड के दरमियान जो रिलेशन है उसे भी कहते हैं, उसे भी शो करता है। कंटेक्स्ट एंड रिटन टेक्स्ट ऑफ ऑल काइंड्स एंड स्पोकन डाटा फ्रॉम कन्वर्सेशन टू हाईली इंस्टीट्यूशनलाइज्ड फॉर्म ऑफ टॉक। अब डिस्कोर्स रिटन फॉर्म में भी हो सकता है, डिस्कोर्स ओरल भी हो सकता है, डिस्कोर्स थ्रू कन्वर्सेशन भी हो सकता है। तो डिस्कोर्स एनालिसिस में हम रिलेशनशिप बिटवीन टेक्स्ट एंड कंटेक्स्ट के, लैंग्वेज का क्या रिलेशनशिप है, लैंग्वेज की टेक्स्ट क्या है और उसके पीछे कंटेक्स्ट क्या है। डिस्कोर्स में हम पहले बात कर चुके हैं कि सेंटेंस और डिस्कोर्स में फ़र्क है। हर सेंटेंस डिस्कोर्स नहीं होता, बट हर डिस्कोर्स सेंटेंस होता है। चूँकि सेंटेंस के लिए कोहिजन एंड कोहिरेंस का होना ज़रूरी है, तो इसलिए सेंटेंस और स्टेटमेंट में भी फ़र्क है। अगर हम कहते हैं ओनली इफ़ अ सेंटेंस कैन बी वेरीफाइड एज ट्रूथफुल और फॉल्स, इट इज़ अ स्टेटमेंट। जैसा कि हम कहते हैं गुड मॉर्निंग। अब गुड मॉर्निंग जो है ये हमारा सेंटेंस है। पुट द कार इन गैराज प्लीज़, तो अब ये भी सेंटेंस है, ये स्टेटमेंट नहीं है। स्टेटमेंट जो है वो हमारे सेंटेंस को रॉन्ग या राइट कहती है। अब हम देखते हैं क्रिटिकल डिस्कोर्स एनालिसिस को। क्रिटिकल डिस्कोर्स एनालिसिस की अगर बात की जाए कि तीन लोगों ने इसका मॉडल पेश किया था क्रिटिकल डिस्कोर्स का। सबसे पहले वेंडिक ने दिया था, उसके बाद फेयर क्लॉ ने दिया था, फेयर क्लॉ के बाद फिर इसका जो है ना हॉलिडे ने भी दिया था। तो अकॉर्डिंग टू वेंडिक 1998, critical discourse analysis is a field that is concerned with the studying and analyzing written and spoken text to reveal the discursive sources of power, dominance, inequality and bias। क्रिटिकल डिस्कोर्स एनालिसिस में हम किसी टेक्स्ट को देखते हैं जिसके पीछे जो किसी डिस्कर्सिव सोर्स से है। डिस्कर्सिव सोर्स गैर मुसलसल ज़राए, जो गैर मुसलसल ज़राए से जिसके पीछे हम पावर, अथॉरिटी, डोमिनेंसी, इनइक्वालिटी को चेक करते हैं। तो CDA क्रिटिकल डिस्कोर्स एनालिसिस एग्जामाइन हाउ दीज डिस्कर्सिव सोर्स आर मेंटेन्ड and reproduced within specific social, political and historical context। तो फेयर क्लॉ के मुताबिक CDA critical discourse analysis which aims to explore often
acute relationship of causality and determination between discursive practice, events, and texts, and wider social and cultural structure, relations, and process. Thank you for watching.